हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगाए हुए होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर 3। मैं चैप्टर 3 में पहले भी कुछ बता चुका हूं। आज मैं एक और प्यारा सा आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मेरे बच्चों, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बारे में हम आज बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन क्या है और डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। मैं 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो पहले आइए हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन निषेचन, ये फर्टिलाइजेशन। फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक आवश्यक क्रिया होती है। इस क्रिया के बाद ही फीमेल में इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है और फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो पहले हम जान लें कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कब और कैसे होती है। तो आप जानिए, जब मेल फीमेल के बीच, जब पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध होते हैं और उस अवधि में ओवम ओविडक्ट में मौजूद हो, तब फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन जब होगा तब जायगोट का निर्माण होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया, फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओविडक्ट के एम्पुला क्षेत्र में होता है। एम्पुला क्षेत्र में होता है, ओविडक्ट के एम्पुला क्षेत्र में होता है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओविडक्ट के एम्पुला क्षेत्र में होता है। यह क्रिया होगा कब? जब फीमेल के ओविडक्ट में ओवम मौजूद हो और उस अवधि में मेल का फीमेल के साथ शारीरिक क्रिया होती है, संभोग की क्रिया होती है, तब निषेचन की क्रिया होती है। तब जो है मेल के शुक्राणु अंडाणु के साथ संलग्न करते हैं, फ्यूज होते हैं और उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। ये शुक्राणु है और यहाँ पर अंडाणु है और इसके बाद बनेगा ये जायगोट। ये बन गया जायगोट। ये स्पर्म है और ये ओवम है। इसके बाद बन जाएगा जायगोट। तो जायगोट बनने की क्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जायगोट बनने की क्रिया को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जब शुक्राणु शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो जिसका तेजी से बढ़ करके, करोड़ों शुक्राणु होते हैं, परंतु कोई एक शुक्राणु तेजी के साथ बढ़ करके ओविडक्ट के एम्पुला क्षेत्र में जाएगा और ओवम के साथ संयोग करेगा। शुक्राणु का जो एक हेड भाग होता है, उस भाग में होते हैं एक्रोजोम। शुक्राणु के हेड भाग में होते हैं एक्रोजोम और एक्रोजोम से निकलता है एक विशेष एंजाइम जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। हाइलुरोनिडेज ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम एक्रोजोम में होता है। ये एंजाइम जोना पेलुसा, ओवम के जोना पेलुसुडा जो परत होती है, उस परत को तोड़ते हैं, तब शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु में आते हैं और दोनों मिल करके जायगोट बनाते हैं और जायगोट के विकास से ही नवजात शिशु का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से जायगोट बनते हैं। जायगोट बनने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेरे बच्चों, समझ में आ गया बात? एक लाइन में समझ लेना है कि जायगोट बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होगी? तो ओविडक्ट के एम्पुला भाग में। कहाँ होगा? ओविडक्ट के एम्पुला भाग में। अब आइए हम देखते हैं इम्प्लांटेशन। अब देखेंगे इम्प्लांटेशन। इसको बोलते हैं हम लोग अंडरोपण या गर्भधारण।
अंडरोपण या गर्भधारण, इम्प्लांटेशन, अंडरोपण या गर्भधारण, ये कैसे होगा? तो जब जायगोट का ब्लास्टुला रूप, ये जायगोट जब जायगोट विकसित होकर के ब्लास्टुला जब जायगोट विकसित होकर के ब्लास्टुला में परिणत हो जाता, और ये ब्लास्टुला रूप ओविडक्ट से जब यूट्रस में आ जाता, ये ब्लास्टुला रूप जब ओविडक्ट से यूट्रस में आ जाता है, तब इस क्रिया को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, अंडरोपण या गर्भधारण बोलते हैं। फिर से सुना जाए कि जब जायगोट के ब्लास्टुला रूप ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित हो जाते हैं, तब इस क्रिया को हम अंडरोपण बोलते हैं या गर्भधारण बोलते हैं या हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये क्रिया होगा कब? ये क्रिया कब होगा? फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद। ये क्रिया कब होगा? फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है, अंडरोपण या गर्भधारण की क्रिया होती है। इस क्रिया के बाद फीमेल गर्भवती हो जाती है। इस क्रिया के बाद क्या होगा? फीमेल गर्भवती हो जाएगी। बात समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होगा, एम्पुला क्षेत्र में होगा। इम्प्लांटेशन जब जायगोट का ब्लास्टुला रूप ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित हो जाएगा, तब इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे या अंडरोपण या गर्भधारण बोलेंगे। यहाँ पर क्लियर है। अब आइए, अब हम लोग को देखना है डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डेवलपमेंट ऑफ जायगोट युग्मनज का विकास। जब फीमेल गर्भवती हो जाती है, जब ब्लास्टुला ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित हो जाते हैं, तब उसके बाद जायगोट का और विकास होता है। और विकास का मतलब है कि ब्लास्टुला से गैस्टुला में जाएगा, गैस्टुला से इम्ब्रियो में जाएगा, फिर इम्ब्रियो के विकास होते हैं। उसमें कई प्रकार के अंग बनते हैं और ये अंग विकसित होते हैं, तब जाकर के गर्भ अवस्था पूर्ण होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे जायगोट के विकास के संबंध में। तो जायगोट का विकास जो होता है वो विभिन्न चरणों में पूर्ण होते हैं। विभिन्न चरणों में जायगोट, पहले तो ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, ये बन गया जायगोट। स्पर्म, ओवम, हम लोग जानते हैं ये हैप्लॉइड सेल होता है। ये भी हैप्लॉइड सेल होता है। और ये हो जाता है डिप्लॉइड सेल। ये हैप्लॉइड सेल और ये हो गया डिप्लॉइड सेल। इसमें क्रोमोसोम संख्या 23, यहाँ 23 और ये हो गया 46। क्रोमोसोम संख्या हो गया 46। मेरे बच्चों, अब हम इसका डेवलपमेंट देखिए, जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जायगोट, यहाँ जो जायगोट है, ये जायगोट है। जायगोट का विकास होगा। पहले 2 बनेगा, डॉटर सेल बनेगा, फिर बनेगा 4 बनेगा, फिर बनेगा 8 बनेगा। अब 8 के बाद 16 बनेगा। तो ये 16 डॉटर सेल जो बनेंगे,
16 डॉटर सेल जो बनेंगे, 16 डॉटर सेल बनेंगे, 16 डॉटर सेल, 16 सेल्स। इसको हम लोग यहां से लेकर के यहां तक हम लोग क्लेवेज कहते हैं, क्लेवेज कहते हैं, क्लेवेज कहते हैं। और क्लेवेज के बाद ये 16 सेल, इसका सेल होता है वो ब्लास्टोमेर भी कहलाता, ब्लास्टोमेर कहलाता, ब्लास्टोमेर कहलाता, ब्लास्टोमेर कहलाता, ब्लास्टोमेर। हम जो जायगोट में जो लगातार विभाजन होगा, तो जायगोट में लगातार विभाजन से जो डॉटर सेल बनेंगे, हम उस सेल को ब्लास्टोमेर कहते हैं। उस सेल को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमेर। और ये ब्लास्टोमेर या डॉटर सेल के जो 16 सेल वाली संरचना बनेगी, हम इस संरचना को बोलेंगे मोरूला। इस संरचना को बोलेंगे मोरूला, बोलेंगे इस संरचना को बोलेंगे हम मोरूला। और मोरूला के बाद अब यही संरचना फिर आगे विकसित होगा, और आगे विकसित होकर के एक बड़ा सा संरचना बनाएगा, गोल संरचना बनाएगा। इसमें बड़े आकार की कोशिका ऊपर की ओर, बड़े आकार की कोशिका ऊपर की ओर, और छोटे आकार की कोशिका नीचे की ओर। तो ये बड़े आकार की कोशिका ऊपर की ओर, छोटे आकार की कोशिका नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और इसको बोलते हैं हम लोग इनर सेल मास, इनर सेल मास बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। नीचे के छोटे आकार के सेल को इनर सेल मास, बड़े आकार के सेल को हम ट्रोफोब्लास्ट, और बीच में होता जो कैविटी होती है, हम इसको ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टूला, ब्लास्टूला बोलेंगे या ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। यही संरचना ओविडक्ट से, ये सारा का सारा जायगोट से लेकर के, ये जो जायगोट है, ये जायगोट से लेकर के, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये सारी संरचना कहाँ होती है? ओविडक्ट में, ओविडक्ट में होता है, ओविडक्ट में। ये पूरी की पूरी संरचना जो होती है ओविडक्ट में पूरा होती है। इसके बाद यहां से ये आ जाता है, ये आ जाता है यूट्रस में। अब ब्लास्टूला आ जाएगा यूट्रस में। ये जो गर्भावस्था होती है, ये यहाँ का जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब यहां पर हम लोग देखते हैं, ये जो होता है, ये भीतरी परत है, ये गर्भाशय के भीतरी परत है, ये गर्भाशय के भीतरी परत है। अब ये ब्लास्टूला यहां से निकल करके, ये ब्लास्टूला यहां आकर के चिपक जाता है, ये ब्लास्टूला यहां चिपकता है। इसमें बड़े आकार की सेल इधर रह जाती है, बड़े आकार की सेल इधर रह जाती है इंडोमेट्रियम की तरफ, और छोटे आकार की सेल इधर भीतर हो जाती है, भीतर हो जाती है, छोटे आकार सेल भीतर की ओर हो जाती है, भीतर की ओर होती है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में आकर के विकसित होते हैं, और गर्भाशय में जब विकसित होते हैं तो इससे ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा गैस्ट्रूला, और गैस्ट्रूला से बनेगा भ्रूण। तो हम इसको जायगोट से लेकर के भ्रूण बनने तक की क्रिया को जायगोट का विकास कहते हैं। जायगोट का, जैसे हम लोग देखते हैं जायगोट है, उसमें होगा क्लेवेज। जायगोट से हम लोग देखते हैं जायगोट, ये जायगोट जो है, जायगोट से जो भ्रूण बनता है, जायगोट से जो भ्रूण बनता है, इसको हम लोग जायगोट का विकास करते हैं। इसमें होगा, पहले होगा क्लेवेज, फिर होगा मोरूला स्टेज, फिर होगा ब्लास्टूला स्टेज, गैस्ट्रूला स्टेज, और तब होगा इम्ब्रियो। मेरे प्यारे बच्चों, जायगोट से इम्ब्रियो बनने की क्रिया को हम बोलते हैं जायगोट का विकास। इसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज का विकास, जायगोट से इम्ब्रियो बनने में। अब यहां से जायगोट से तो आप देख लिया ब्लास्टूला बन गया, ब्लास्टूला आ गया गर्भाशय में, ब्लास्टूला आ गया गर्भाशय में। ये यहाँ पर ओवरी है, ये यहाँ पर ओवरी है, ठीक है, ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट है। तो ये ओविडक्ट
ये हो गया ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। तो बलास्टूला, बलास्टूला जो है वो ओविडक्ट से निकल करके आ गया गर्भाशय में, और गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से चिपक जाता है, और इसके बाद बलास्टूला का विकास होगा। बलास्टूला बनेगा गैस्टूला में, और गैस्टूला से भ्रूण बन जाएगा। इस प्रकार गैस्टूला से ये जो जायगोट से लेकर के इम्ब्रियो तक का जो विकास होगा, ये विकास कहलाएगा जायगोट डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, युग्मनज का विकास कहलाएगा। चलिए इतना ही मैं आज बताने वाला हूं कि ये जायगोट कैसे विकसित किया, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन कैसे हुआ, और उसके बाद जायगोट का विकास कैसे हुआ। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से इसमें कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करें। आप इससे लगातार बने रहें, हम इसके और भी कंटेंट बताने वाले हैं। हम इसके और भी जो कंटेंट हैं, जो इस चैप्टर का, हम एक आध टॉपिक और बता करके ये तीसरा चैप्टर आप लोगों को पूरा कर देंगे। इसी तरह से मैं छोटा छोटा कंटेंट आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से हम उन तमाम बच्चों को पहुंचाते रहेंगे जो दूर दराज के बच्चे हैं और हमसे ऑफलाइन करने में असमर्थ हैं, वो यहाँ आकर के नहीं पढ़ सकते हैं। जो बच्चे शहर में हैं या शहर के करीब हैं, अगर वो बच्चे मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो बच्चे सराही में, इस जो नमक गोदाम रोड है सराही में, वहाँ पर 7 से 8 और दोपहर में 4 से 5 ये 11वीं का बैच स्टार्ट हो चुका है। और इस्लामिया चौक पर 9 से 10 में ऑफलाइन क्लास 11वीं का चल रहा है, और 12वीं का भी ऑफलाइन क्लास चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जिनको क्लास ज्वाइन करना हो ऑफलाइन में, वो यहाँ आकर के ज्वाइन करें। और जिस प्रिय बच्चों को ऑफलाइन में समर्थ नहीं है, वो सक्षम नहीं है या आ नहीं सकते हैं, दूरी के कारण है, तो वो मेरा वीडियो को फ्री में देख करके भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, और आपको भी अपने जो भी सगा संबंधी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैं चूंकि मेहनत के साथ आपके बीच में वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कंसेप्ट दे रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको अपने साथियों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें। और अगर प्रॉब्लम बनता हो तो कमेंट करें। समझ में आ गई बात? अब मैं अपने प्रिय बच्चों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।